पिछले जन्म के पाप पुण्य से क्या मिलता है? ये जीवन मिलता है। ए मैया, कोई अंधा क्यों होता है? कोई लंगड़ा क्यों होता है? कोई बहरा क्यों होता है? कोई अमीर क्यों होता है? कोई गरीब क्यों होता है? सब एक से होते, सब आंख वाले होते, सब पांव वाले होते। कोई अपाहिज क्यों है? कोई गरीब क्यों है? कोई अमीर क्यों है? बताओ मैया। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वह कर्म ही उसे अगले बार मिलते हैं। आज का किया कल पाएगा, कल का किया था आज पा रहा है। बोलो हाँ। इसलिए हम जैसे कर्म करते हैं वैसा फल पाते हैं। तो माता यशोदा ने कौन सा कर्म किया कि कृष्ण जैसा बेटा पाया? तो सुनो, माता यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी। इन्होंने संतों की सेवा की। कोई भी संत आता भोजन जरूर कराती, तो संतों की सेवा के बल पर इन्हें इस जन्म में कृष्ण जैसा पुत्र प्राप्त हुआ, केवल सेवा के बल। ये संतों की सेवा करती, जंगल की लकड़ी काट कर बेचती, बाजार में जो पैसा मिलता सेवा करती। निष्काम भाव से साधु सेवा करती। जो सेवा करता है ना, भगवान उसमें उसके लिए बिक जाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक सेठ थे और एक सेठानी थी, पति पत्नी। संयोग देखिए, दोनों की कोई संतान नहीं थी, कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं। पर जो सेठ जी थे वो बहुत पुण्यात्मा थे। उन्होंने खूब सेवा की। कोई भी संत आए, गरीब आए, भूखा आए, तो सेठानी अपने हाथ से बना बनाकर संतों की सेवा करती। जवानी थी सेठ सेठानी की तो खूब सेवा की, पर सेठानी का आ गया बुढ़ापा। बुढ़ापा तो सबका आएगा। तो सेठानी का बुढ़ापा आया। अब 10-20 साधु आते और सेठानी बूढ़ी, तो बुढ़ापे में थोड़ा भोजन बनाने में तकलीफ तो होती ही है। तो सेठ और सेठानी दोनों एक दिन बैठे, रोज पूजा करते दोनों पति पत्नी, और दोनों के बेटा नहीं था। लेकिन वो कभी भगवान से ये नहीं कहते कि आपने हमें बेटा क्यों नहीं दिया। खूब बड़ी भक्ति करते, दिन भर भगवान का चिंतन और सेवा, भगवान का चिंतन और सेवा, और कोई काम नहीं। और भगवान का दिया घर में धन धान्य बहुत था। उनका अच्छा खासा व्यापार था। वो जो भी पैसा कमाते उससे साधु सेवा करते और खूब बढ़िया, दोनों खुश थे। एक दिन सेठानी बोली कि अपने पास बेटा तो है नहीं और अब शरीर हो गया है बूढ़ा, और संत लोग रोज आते हैं। अब संतों को मना भी नहीं कर सकते कि हम बूढ़े हो गए हैं, भोजन कैसे बनाएं। तो सेठानी बोली कि अपने पति से, स्वामी कोई बढ़िया नौकर मिल जाए, कोई बढ़िया नौकर मिल जाए तो काम बढ़िया हो जाए। एक बढ़िया नौकर की चाह है। तो सेठ जी बोले, अच्छा मैं ढूंढता हूं कोई बढ़िया नौकर हो जो साधु सेवा कर सके और तुम्हारा सहयोग कर सके थोड़ा भोजन बनाने में। तो सेठानी बोली, बड़ी कृपा हो जाएगी, कोई एक आदमी मिल जाए सेवा के लिए, क्योंकि बड़ा कठिन हो गया है अब। सेठ जी बोले ठीक है। ये बात हुई रात को। उस सवेरे सेठ जी सवेरे पूजा पाठ करके थोड़ा टहलने निकले, तो उसको रास्ते में स्वयं भगवान की बड़ी सेवा करते ना वो लोग, दोनों सेठ सेठानी पति पत्नी। तो भगवान उनकी सेवा से बड़े प्रसन्न रहते और वो भगवान ही नौकर बन करके आ गए। तो सेठ जी जा रहे थे तो रास्ते में ये एक आदमी मिल गया। तो सेठ जी बोले, भैया तुम कौन हो? तो इसने कहा कि मेरा नाम परमेश्वर है, मेरा नाम परमेश्वर है।
तो सेठ जी बोले तुम क्या चाहते हो, कहाँ जा रहे हो? तो परमेश्वर बोला कि मैं काम की तलाश से जा रहा हूं, कोई काम धाम मिल जाता तो बढ़िया होता। तो सेठ जी ने कहा अच्छा तुम्हारे घर पे कौन है? बोले मेरे घर पे कोई नहीं, ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, ना पत्नी है, ना बच्चे हैं। सेठ जी बोले ये आदमी बढ़िया है, कोई नहीं है। तो सेठ जी बोले भैया परमेश्वर तुझे काम चाहिए? बोला हाँ। तो ये बता तू तनख्वाह क्या लेगा, क्या लेगा? तो सेठ जी बोले क्या तनख्वाह लेगा? परमेश्वर बोले मैं तनख्वाह कुछ नहीं लेगा लूंगा, लेकिन मैं खाता बहुत हूं, 5 बार खाता हूं, और यदि मेरे खाने पे कोई रोका, जिस दिन कोई रोक टोक की, उस दिन मैं भाग जाऊंगा। सेठ जी बोले भैया भगवान का दिया खूब है, तो जितना मन करे खाना, तुझे कोई नहीं रोकेगा। लो भैया, सेठानी के मन मुताबिक नौकर मिल गए, और वो नौकर कोई और नहीं था, भगवान ही नौकर बन के आए। और सेठ सेठानी की सेवा करें भगवान, साधु संताएं तो उन्होंने बढ़िया बढ़िया परोसें, भोजन सेठानी ही बनाती। सेठानी बोली जब तक मेरे हाथ पांव चलेंगे मैं ही बनाऊंगी, पर तुम एक काम करना, परोसना। तो संतों को परोसदारी वो करता और सेठानी बनाती। लेकिन संत लोग जितना खाते उतना अकेला परमेश्वर खा जाता। तो सेठानी को अब डबल बनाना पड़ रहा है। बाकी काम से तो सेठानी बच गई, पर भोजन, और अब 5 किलो चावल बनाती थी तो अब 10 किलो बनाना पड़ रहा है, रोटी ज्यादा सेकनी पड़ रही है। 4 महीने बीत गए। एक दिन सेठानी पड़ोसन के पास बैठी थी, तो पड़ोसन बोली कि बहन क्या हुआ, आजकल तुम बड़ी उदास नजर आती हो, परेशान हो? सेठानी बोली बहन सब तो ठीक है, हमारे घर में एक नौकर है परमेश्वर, बहुत अच्छा काम करता, वैसे तो बढ़िया है, पर खाता बहुत, इतना खाता है कि मैं बना बना परेशान हूं। लो भैया, परमेश्वर की बात सेठानी ने पड़ोसन से की, तो परमेश्वर अंतर्धान हो गए, भगवान चले गए। सेठ जी आए, सेठ जी ने देखा कि परमेश्वर नहीं, आवाज लगाई, ढूंढा, परमेश्वर नहीं। तो सेठ जी को याद आया कि उसने बोला था कि मेरे खाने पीने में कोई रोक टोक करेगा तो मैं चला जाऊंगा। तो सेठानी से पूछा कि तुमने खाने में रोका क्या? बोले रोका तो नहीं, पर उसकी बात मैंने पड़ोसन से जरूर की कि बहुत खाता है। लो भैया, सेठ सेठानी समझ गए कि हमारे घर पे भगवान ही थे सेवा के लिए, और आप बताओ, टोक दी तो चले गए। सेठ जी बोले अब जब तक परमेश्वर नहीं आएंगे हम भोजन नहीं करेंगे। 3 दिन बीत गए, सेठ सेठानी को भोजन नहीं किया, बना के संतों को पवाती रही, संतों की सेवा करती रही, कोई भूखा आए तो देती रही, पर स्वयं की हालत ऐसी हो गई कि दोनों सेठ सेठानी मरने की स्थिति पर, जब ये स्थिति हुई तब भगवान प्रकट हो गए। सेठ जी आपने सेवा के बल पर आपने मुझे खरीद लिया। भगवान प्रकट हो गए और सेठ सेठानी सेवा के बल पर, केवल संतों को भोजन कराने के बल पर, द्वार पर आए अतिथि की सेवा के बल पर सेठ सेठानी को भगवान अपने निज धाम लेकर के चले गए। खुद भगवान आए उन्हें लेने। ये किसका चमत्कार है? केवल सेवा। आप जितना माला जपते हो, अच्छा है माला जपना, पर जितना माला जपते हो, यदि इतना मन सच्चे मन से, किसी के निष्काम भाव से, निष्कपट भाव से यदि आप ये मन सेवा में लगाएं, तो माला जपने में जितना पुण्य है उससे कई गुना ज्यादा पुण्य सेवा करने में है। माला भी जपना चाहिए, हम ये नहीं कहते नाम जप ना करो, जपो, काम करते हुए नाम जप बना रहे, पर सेवा ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ आराधना है। बात समझ में आई? ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ आराधना क्या है? जोर से। सेवा सबसे श्रेष्ठ आराधना है ईश्वर की। इसलिए यशोदा मैया ने भी यही चुना, संतों की सेवा की, और सेवा के लिए अपने स्तन भी काट कर दे दिए।
कथा मैंने कई बार सुनाई। और माता धरा सेवा के बल पर कृष्ण जैसे पुत्र को पा लिया। इसलिए हम आपसे कहते हैं, ये दास अनिरुद्ध, हमने भी जीवन में केवल यही देखा है कि आप कुछ करो ना करो, पर सेवा जरूर, सेवा को चुनो। आजकल बहुएं सेवा करें अपने सास की, ससुर की, अपने पति की। बेटा सेवा करे अपने माता की, पिता की। सेवा करने बाहर निकलने की जरूरत नहीं। घर के जो सदस्य हैं उन लोगों को ही भगवान मानकर उनकी सेवा करना, ये भी तो पुण्य है। बेटा अपने माता पिता को भगवान माने और माँ बाप को भगवान मानकर सेवा करे, क्या ये बेटे का पुण्य नहीं है? सेवा करने बाहर जाने की ठीक है, बाहर भी करो, पर घर में जितने लोग हैं उनकी भी सेवा करो। आप लोग सेवा कम करते हैं। आप लोग इस बात पर ज्यादा गुस्सा होते हैं कि सास ने ये कह दिया, बहू ने ये कह दिया। आप लोग बोलते बहुत हैं, बोल बोल के अपने रिश्ते भी खराब कर लेते हैं, मन को भी खराब कर लेते हैं, घर की शांति भी भंग कर लेते हैं। बोल कर ना बोला जाए, चुपचाप काम किया जाए, कितना बेहतर होगा। अब आप लोग यहाँ बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं तो कथा सुनाई पड़ रही है। आप बोलने लग जाएं सारे लोग तो कथा सुनाई पड़ेगी? व्यवस्था बनती है सुनने से, व्यवस्था बिगड़ती है बोलने से। संबंध भी बनते हैं सुनने से और संबंध भी बिगड़ते हैं बोलने से। बोलो हाँ। इसलिए बोला ना जाए, सेवा की जाए। माँ बाप की सेवा करो, पति की सेवा करो, अतिथि की सेवा करो। हम गृहस्थों का यही तो धर्म है। क्यों? बात सही है। इसलिए माता धरा को कृष्ण जैसा बेटा सेवा के बल पर मिला। यदि मुझे भी कुछ मिलेगा तो केवल सेवा के बल पर मिलेगा। आपको भी आज यदि भगवान ने अलग बनाया है, बहुत लोग बेचारे रोटी को तरस रहे हैं, 2 रोटी को, आपके घर में बढ़िया चकाचक है, इसका मतलब आप पर भगवान की विशेष कृपा है। और विशेष कृपा क्यों है? क्योंकि आपने पिछले किसी जन्म में कोई सेवा का काम किया होगा, किसी को भोजन खिलाया होगा, अन्नदान दिया होगा, तो आपके पास अन्नपूर्णा माँ की कृपा है। नहीं दिया होगा तो आपके पास अन्न नहीं है। इसलिए कहता हूं, गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत भोजन करते हैं, आप भी अन्नदान करके पुण्य के भागीदार अवश्य बने। हजारों साधु संत यहाँ भोजन करते हैं, आप भी अन्नदान कर पुण्य के भागीदार बने। सेवा से आप भी अपने आप को अवश्य जोड़ें। ये सेवा हजारों साधु संतों की क्या है? ये पुण्य है। एक दिन क्या हुआ, मैया मथानी से मंथन कर रही। भगवान कितने सुंदर हैं, कितनी सुंदर लीलाएं करते हैं। भगवान ने मिट्टी खाई, उखल से मैया यशोदा ने बांध दिया। और जब देखिए जगत के पालनहार बंध गए, भगवान को कोई बांध सकता है? क्यों मैया? पर वो भगवान मैया यशोदा के प्रेम के आगे नतमस्तक हो गए और बंधन को स्वीकार कर लिए। मैया यशोदा ने बांधना चाहा तो मैया के बंधन में पहले नहीं बंधे, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ती चली गई। अहमता और ममता। मैया बैठ जाओ मेरी मां, बैठो। भगवान तब तक नहीं बंधते जब तक आप अपने अभिमान को नहीं छोड़ते। अच्छा ये बताओ, आप लोगों के अंदर अभिमान है या नहीं? जोर से। मैया
जा रही हो मेरी माँ? ए मेरी माँ, बैठ जाओ मेरी माँ। ये बताओ, भगवान और भक्त के बीच में कौन है? बिहारी जी में पर्दा बंद होता है ना बार बार, आपके सामने क्या आ जाता है? पर्दा। क्यों बंद होता है? ये पर्दा क्या है? ये पर्दा, ये संकेत, ये मैसेज, ये शिक्षा देने के लिए है कि भगवान तो सामने ही है, बस पर्दा हटाने की देर है। भक्त और भगवान के बीच में कौन है? पर्दा। और ये पर्दा क्या है? कपड़े का पर्दा नहीं, घमंड का पर्दा है। ये घमंड का पर्दा हट जाए तो भगवान तो सामने है। आपको भगवान क्यों नजर नहीं आते? क्योंकि आपके सामने अभिमान का पर्दा पड़ा है। तो किसी के सामने अज्ञान का पर्दा पड़ा है, तो किसी के आगे मोह का पर्दा पड़ा है। धृतराष्ट्र को भगवान नजर नहीं आए क्योंकि मोह का पर्दा था। रावण को भगवान नजर नहीं आए क्योंकि अभिमान का पर्दा था। रावण अपना अभिमान छोड़ देता और धृतराष्ट्र अपना मोह छोड़ देता, तो दोनों के सामने भगवान थे या नहीं थे? दोनों के आगे, पर दोनों नहीं पहचान पाए। ऐसे हमारे और आपके आगे भगवान है, पर हम पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारे भीतर भी अभिमान है। अभिमान, अब देखो, अभिमान क्या है? ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, यही तो अभिमान है। अभिमान त्याग दो मेरी मां। सच बताओ, हमारा और आपका अभिमान, एक दिन चिता पर आप और हम जल जाएंगे कि नहीं? बताओ, चिता पे कौन जलता है? बोलो बोलो। चिता पर आप ना जलोगे, आपका घमंड ही तो जलेगा। शमशान में कौन जलता है? लोगों का घमंड। कल तक जो बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े बंगलों का घमंड लिए घूमते थे, वो घंटे भर में जल के राख बन गए कि नहीं? बोलो हाँ। आज आप लोग सीधे मुंह बात नहीं करते, आप बड़े घमंड में रहते, मैं ये मैं वो। एक दिन तुम्हारी भी चिता जलेगी साहब। कितना भी घमंड कर लो, क्या बन जाओगे? राख। और वो राख तुम्हारी 50 रुपया के घड़े में समा जाएगी। लोग कहेंगे अस्थियां जा रही। जब कोई घमंड करे तुम्हारा दोस्त, मित्र, परिवार, तो एक घड़ा गिफ्ट देना उसको 50 रुपया का। बोलेगा क्या कर रहे हो, ये घड़ा क्यों दे रहे हो? बोलना भाई बड़े घमंड में रहते हो, ये घड़ा ले लो। आप कितनी भी बड़ी गाड़ी और बंगला में रह लो, लेकिन आखिरी में तो 50 रुपए के घड़े में ही समाना पड़ेगा सबको। अब कर लो घमंड, किसका करोगे? क्यों मैया? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक दिन 50 रुपया के घड़े में समा जाएंगे? कर लो घमंड, अब गाड़ी का, बंगले का, शोहरत का, नाम का, इज्जत का करो। कितना करोगे? जिसने किया उसका क्या हुआ? इसलिए साहब, जितना ईश्वर दे रहे हैं वह ईश्वर का प्रसाद मान के रखो और ईश्वर का, भगवान के भक्तों की अच्छे बनकर सेवा करो। ज्यादा एटीट्यूड ना पालो। घमंड किसका चला कि तुम्हारा चलेगा? बोलो। चला किसी का? किसी का नहीं चला मेरी मां। घमंड किसी का नहीं चला। ये घमंड क्या है? ये घमंड ही दगा है।
आपको लगता है ये मेरा, पर ये नहीं है। आप एक बात बताओ, आपके पास क्या है? घमंड किस चीज का है? किसका घमंड है? पैसे का? कितने दिन के लिए रहेगा पैसा? 3 चीजें तुम्हारे बाप की नहीं है, सुन लो। सत्ता, बोलो सत्ता, बोलो सत्ता। सत्ता, संपत्ति, सुंदरता, ये तीनों आपके बाप की नहीं है। ये तीनों कुछ दिन के लिए है। सत्ता कुछ दिन की है, संपत्ति बोलो कुछ दिन की है, और सुंदरता कुछ दिन की है। बुढ़ापा आते ही तुम्हारी चमड़ी लटक जाएगी। बोलो हाँ। इसलिए ज्यादा सुंदरता का, सत्ता का, पैसे का दुरुपयोग ना करो साहब। आज है कल रहेगा, इसकी गारंटी है। आज है तो इंसान की तरह रहो, अच्छे बनो, समाज के काम आओ। आज है तो ये नहीं कि तुम समाज को परेशान करो। कल नहीं रहेगा, तब तेरा क्या होगा रे कालिया? क्योंकि ये तुम्हारे बाप की बभौती तो है नहीं। क्यों? घमंड ना हो किसी चीज का। दूसरा अभिमान ना हो, दूसरा मोह ना हो, किसी व्यक्ति से ज्यादा अटैचमेंट ना हो। एक्चुअली माया बड़ी प्रबल है। आप जानते हो भगवान की माया किसे कहते हैं? सुनो, एक बार सुदामा जी ने कहा कि हे भगवान, मैं आपकी माया का दर्शन करना चाहता हूं। सुदामा, जब सुदामा जी के ठाट बाट बन गए, अच्छा हो गया ना सब। सुदामा जी ने कहा प्रभु मैंने सुना है कि आपकी माया बड़ी प्रबल है, एक बार अपनी माया का दर्शन। देखो आप ध्यान से सुनना, माया किसे कहते हैं? जो आप देख रहे हैं ये सब माया है। माया का मतलब पैसा आप लोग समझते हो, पैसा मतलब माया नहीं। माया का मतलब पैसा नहीं होता। माया का अर्थ लोग पैसा करते हैं। माया किसे कहते हैं? एक बार सुदामा जी ने पूछा कि श्री कृष्ण हे प्रभु बताओ, आपकी माया के बारे में मैंने सुना, एक बार जरा दिखाओ कैसी। सुदामा जी को भगवान ने कहा फिर कभी दिखाएंगे। एक दिन की घटना, भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के संग गए स्नान करने। तो नदी में भगवान श्री कृष्ण नहा के निकले और भगवान अपने कपड़े बदलने लगे। अब सुदामा जी नदी में गए और जैसे ही डुबकी लगाई तो भगवान ने माया का दर्शन कराया। जैसे ही डुबकी लगी तो सुदामा जी कहीं और पहुंच गए, एक राज्य में पहुंच गए। एक हाथी आया और सुदामा जी के गले में माला डाल दिया। सुदामा जी बोले भैया ये माला। लोग आ गए, सुदामा जी की जय जय जय। लोग, सुदामा जी बोले भैया ये मेरे गले में माला हाथी ने क्यों डाली? तो गांव के लोगों ने बताया कि हमारा राजा मर गया है, और जब राजा मर जाता है तो हम लोग हाथी को माला देते हैं। ये राजा का हाथी है, और ये हाथी जिसके गले में माला डाल देता है वो अगला राजा होता है। तो अब आज से आप हमारे राजा। लो भैया, सुदामा जी बन गए राजा। अब राजा बन गए सुदामा जी, बढ़िया राज सत्ता पा गए, मौज मस्ती है। तभी क्या हुआ, एक सुंदर सी राजकुमारी से सुदामा जी का ब्याह हो गया। और जब ब्याह हुआ तो सुदामा जी के सुंदर 2 बच्चे हुए। एक दिन क्या हुआ, पत्नी, थोड़े दिन बाद बच्चे हुए, छोड़ा बच्चे बड़े हुए।
तब तक सुदामा जी की पत्नी सुदामा जी की पत्नी चल बसी। और जब सुदामा जी की पत्नी मरी तो सुदामा जी रोए, और जब रोए तो गांव वाले बोले ज्यादा ना रो। क्यों? बोले जहां पत्नी गई है वहां तुम्हें भी जाना पड़ेगा। सुदामा जी बोले क्यों? बोले हमारे राज्य का नियम है कि पत्नी मर जाती है तो उसके पति को भी उसके संग जलाते हैं। अब तो सुदामा जी और जोर जोर से हा रोने लग गए। इस बात का अब दुख नहीं है कि पत्नी की गई है, अब ये दुख है कि हम मरेंगे। सुदामा जी बोले गजब की परंपरा भाई, अब सुदामा जी करें क्या? बोले हमारे यहां यही चलता है। अब लोग ले गए, पत्नी को चिता पे रखा सुदामा जी की। ये सुदामा जी माया का दर्शन कर रहे हैं। अब सुदामा जी रोए जोर जोर से, चिल्लाएं, ना जाएं। सुदामा जी बोले अच्छा एक काम करो, हमें चिता पर रखने के पहले एक बार ये जरा नदी में डुबकी तो लगाने दो। अच्छा ठीक है, तुम डुबकी लगा लो। और सुदामा जी जैसे ही नदी में डुबकी लगाए तो सुदामा जी वहीं निकले जहां भगवान श्री कृष्ण नहा के कपड़े बदल रहे थे। भगवान बोले सुदामा जी बड़ी देर लगा दी डुबकी। कन्हैया सुदामा बोले प्रभु एक डुबकी में इतना खेल हो गया क्या? जितनी देर में यहां भगवान कपड़े बदल ही रहे हैं नहा के, और इतने में ये शादी वादी करके लौट आए। सुदामा जी को दिखकर भगवान मुस्कुराए। सुदामा कर लिए दर्शन? हाँ प्रभु कर लिए। ये आपकी क्या थी? हाँ ये जो तुम किसी के पति बने घूम रहे हो, किसी की पत्नी बने घूम रहे हो, किसी के बाप बने घूम रहे हो, यही माया। ना तुम किसी के पुत्र हो, ना पिता हो, ना किसी के भाई हो, ना कोई तुम्हारी माँ, ना कोई तुम्हारा बाप। तुम केवल ईश्वर के अंश हो, ईश्वर तुम्हारे सब कुछ है। ये ज्ञान मिटा के तुम अज्ञान में जीते हो कि ये सब मेरे माई बाप हैं। यही तो माया है, पर ये माया मिटती नहीं है। जब तक भगवान कृपा ना करें माया नहीं मिटती। मम माया दुरत्यया, बड़ी प्रबल है ये माया। इसलिए कहते हैं जो भगवान की शरण में है उनका माया कुछ भी नहीं बिगाड़ती, पर जो भगवान की शरण में नहीं है माया उन्हें नचाती रहती है। इसलिए इस संसार में आप जो देख रहे हो, संसार का हर रिश्ता माया है, संसार का हर मोह माया है। तो सुदामा जी ने जो देखा वो माया था। आप लोग जो जी रहे हैं वो माया में जी रहे हैं। अब भगवान ने अपना बंधन स्वीकार किया। मैया यशोदा ने उन्हें बांधा, उखल को टेढ़ा किया और भगवान उखल को टेढ़ा करके चले। नलकूबर मणिग्रीव कुबेर के दो बेटे थे। श्राप के कारण वृक्ष की योनि मिली। नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुम निर्वस्त्र होके नहा रहे हो पर संतों का तिरस्कार कर रहे हो, जाओ वृक्ष हो जाओ। तो नंद जी के आंगन में दो वृक्ष थे यमलार्जुन के। दोनों वृक्षों के बीच से भगवान जब उखल लेकर निकले, हल्का सा जोर लगाया तो दोनों वृक्ष धड़ाम से नीचे गिर गए। दो पुरुष निकले और भगवान की स्तुति की। दोनों ने कहा वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। दोनों मुक्त हो गए वृक्ष की योनि से और भगवान की स्तुति करने लगे। कुबेर के बेटे नलकूबर मणिग्रीव के वाणी गुणानुकथने, प्रभु मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे। श्रवणों कथायाम, कान सदा कथा सुनते रहें। चित्त सदा आपकी सेवा में लगा रहे और कुछ ना चाहिए। भगवान ने दोनों की परम गति की और दोनों भगवत धाम चले गए। दोनों को वृक्ष की योनि से भगवान ने मुक्त कर दिया।
तो आपको बस एक बात याद रखनी है कि अभिमान किसी बात का नहीं करना। क्या नहीं करोगे मेरी मां? अभिमान नहीं। जो मिला है वो ईश्वर का प्रसाद है। जब भगवान राम वनवास गए तो वनवास जाते समय आपको याद होगा निषाद राज के यहां भगवान रात गुजारे। कहां रुके राम जी रात? निषाद के यहां। अच्छा, निषाद की माता जी थी। वो माता जी चाहती थी कि राम हमारे घर आए और राम जी को हम भोग लगाएं, पर राम जी उनके घर जा ना पाए। वो वहां पर एक वृक्ष के नीचे राम रात्रि विश्राम किए। घर कुटिया पे जाना हुआ नहीं, क्योंकि वनवास के दौरान आप किसी के घर जा नहीं सकते थे, ऐसी आज्ञा राम के लिए थी। अब हुआ क्या कि जब राम जाने लगे तो निषाद जी की माता जी आई और माता जी ने कहा कि प्रभु आप एक काम करो, मुझे आप में अपना पुत्र नजर आ रहा, एक बार मैं आपको अपनी गोद में बिठा के प्यार करना चाहती हूं, पुत्र भाव से। तब देखो, अब गोद में भी बैठने के लिए बच्चा छोटा होए तो अच्छा लगे। अब पूरा इतना बड़ा बच्चा गोद में बैठे तो भी तो अच्छा नहीं लगे। क्यों? बच्चा तो छोटे ही ना अच्छा लगता है। तब राम जी बोले कि माता, आपकी इच्छा है कि आप मुझे अपनी गोद में बिठाकर फल खिलाना चाहती हो, तो आप चिंता ना करो, आप अगले जन्म में आना, मैं भी अगले जन्म में कृष्ण बनकर आऊंगा, आप सुखिया माता बनकर आना और मैं आपकी गोद में फल खाऊंगा बैठकर। तो वही निषाद राज जी की मां इस जन्म में जब भगवान श्री कृष्ण नंद भवन में थे, तब एक सुखिया नाम की माता नगर में फल बेचा करती थी। फल ले लो, फल। एक दिन की बात है, वो सबके पूरे गांव में फल बेच के आई, बिके नहीं, तो यशोदा के आंगन में आई। अरे यशोदा बहन, लाला के ताई फल लोगी? यशोदा मैया तो थी नहीं, यमुना जी गई पानी वानी भरने या स्नान करने। कन्हैया अकेले थे। कन्हैया दौड़े दौड़े, मैया मैया क्या लाई हो? कन्हैया फल लाई हूं। कहां तेरी मैया? मैया तो यमुना जी गई हैं। तो एक काम कर, तू फल खाएगा? हाँ मैया। मैया ने टोकनी उतारी, नीचे रखी, कन्हैया जाके मैया की गोद में बैठ गए। ये पिछले जन्म का दिया वरदान था, पर सुखिया मैया तो भूल गई, पर भगवान को तो याद है। अब हुआ ये कि भगवान जब गोद में बैठे तो मैया ने फल दिए, ये फल खाओगे? हाँ। भगवान ने फल ले लिए अपने छोटे छोटे हाथों में, मैया ने फल दिए। मैया बोली कि अब जाओ बेटा, इसका मोल लेकर के आओ, मूल्य। कन्हैया बोले मैया, हमारी मैया यशोदा तो हमें इतना खवाती है, हमसे कोई मूल्य नहीं लेती। आप कैसी मैया हो, खवा रही हो तो मूल्य ले रही हो। मैया बोली बेटा, हम बड़े गरीब हैं ना, ये बेच के अपना पेट भरते हैं, ये बेच के घर का गुजारा करते हैं, थोड़ा तो मूल्य ले आओ। कन्हैया बोले अच्छा लाता हूँ। छोटे से कन्हैया छम छम करते हुए गए और चावल के बर्तन में भगवान ने हाथ डाला और अंजलि में चावल भरे, छोटे छोटे हाथ, छोटी सी हथेली। भगवान जब चले तो रास्ते में सारे चावल गिर गए, कुछ दाने बचे तो ऐसे उसकी टोकनी में झड़ा दिए, कुछ दाने, 2 4 10 दाने। मैया बोली लाला इतना? मैया मेरे पास तो इतना ही है। अच्छा लाला जा, तू ये खा। बहुत सारे फल मैया ने लाला को दिए, कन्हैया को गोद में बिठाया, बहुत लाड़ लड़ाया। वो मैया बोली कन्हैया तू मेरी गोद में बैठा है, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा कि मैं तो इस जाति की हूं और तेरी तुझे गोद में बिठाई हूं, तो कहीं लोग कुछ कहें ना।
तब भगवान बोले मैया, ये दुनिया के लोग जाति के नाम पर बंटते हैं, मैं जाति नहीं देखता, मैं तो भक्त की भावना को, भक्ति को देखता हूं। तेरी भावना इतनी पवित्र है कि मैं तेरी गोद में बैठकर बड़ा सुख पा रहा हूं। भगवान को बड़ा लाड़ लड़ाया, भगवान को दर्शन करके सेवा करके मैया चली। और जब घर के अंदर घुस करके जब वो अपनी टोकनी नीचे रखी और जब खोल कर देखा तो वो एक एक दाने चावल के कई कई गुना बन करके धन धान्य से भर गई, सोने से भर गई वो टोकनी, और वह सदा के लिए उस दरिद्रता गरीबी से मुक्त हो गई बूढ़ी माता। तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी, यही भगवत कृपा है। भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। सुखिया पर भगवान ने बड़ी कृपा की। एक दिन क्या हुआ, भगवान अब वृंदावन आए और यहाँ भगवान बछड़ा चराने गए। छोटे छोटे बछियां बछड़ा चराते हैं। मैया बोली, गोपाष्टमी से, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से भगवान ने बछड़े चराने स्टार्ट किए, जिसे गोपाष्टमी कहते हैं। भगवान ने बछड़े चराने स्टार्ट किए, दधी गाय की सेवा स्टार्ट की भगवान ने। एक दिन क्या हुआ, कंस ने एक राक्षस भेजा अघासुर। वो अघासुर जब आया तो सांप बन के आया अजगर, मुंह फाड़ के खड़ा है। भगवान खेल खेल में आंख में चौनी का खेल खेलने लग गए। पहले भगवान छिपे, ग्वाल बाल छिपे तो भगवान ने ढूंढ निकाला। आंख में चौनी, कभी हम छिपे तो आप ढूंढो, आप छिपेंगे तो हम। तो भगवान ने ग्वाल वालों से कहा, जाओ अब की बार आप लोग छिपो। तो वो सांप के मुख को गुफा मान करके सारे ब्रजवासी सांप के मुख में चले गए, अघासुर के। भगवान ने देखा कि वो तो राक्षस है, आवाज लगाई, मित्रों वहां ना जाओ, वो अघासुर है। पर सुनकर भी ब्रजवासियों ने अनसुना कर दिया। दौड़कर भगवान भी उस मुख में चले गए और सांप ने मुंह बंद किया। सारे ब्रजवासियों की मृत्यु हो गई। पर भगवान ने छोटा सा रूप बनाया, उसकी नासिका छिद्र में जाकर बैठे और भगवान ने उसके प्राणों की गति रोक दी और मुंह फाड़ करके भगवान ने अघासुर को मारा और अपनी करुणा कृपा दृष्टि डालकर मरे हुए ब्रजवासियों को जीवित कर दिया जस के तस। ये भगवान की करुणा, जिनकी दृष्टि में अमृत है कि मरा हुआ भी जिंदा हो जाए। कई बार भगवान ने ये लीला की कि मरे को जीवित किया। अघासुर को भगवान ने मार दिया। अघासुर के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान के चरणों में समा गई। अब अघासुर के मरने की बात ब्रजवासियों ने 1 वर्ष के बाद अपनी मैया से बताई। परीक्षित जी ने कहा कि 1 वर्ष कहां थे? तब कहा कि जब भगवान ने अघासुर को मारा तब भगवान ने मार करके सारे लोग भोजन करने बैठ गए। जो घर से लाए रोटी पूड़ी पराठा सब खा रहे हैं। भगवान के मित्रों में एक मित्र था बड़ा गरीब, जानते हो कौन? मंगल, जिसे मधुमंगल कहते हैं, बड़ा गरीब। मंगल ने कहा कि काश मैं भी कुछ लाता तो कन्हैया को अपने हाथों से खिलाता, पर गरीबी इतनी कि बेचारे मंगल कुछ लाए ही नहीं। तब भगवान मंगल के मनोभाव को समझ गए और भगवान ने मंगल से कहा कि मैया ने मेरे लिए क्या भेजा, तुम क्या लाए हो? मंगल बोला, प्रभु मैं तो कुछ नहीं लाया। किसी ने रोटी लाई थी तो कन्हैया को रोटी खवाई, पराठे खवाए, कुछ खवाया। भगवान ने कहा मंगल लेकर आओ। मंगल दौड़े दौड़े घर गए। मैया मैया क्या बनाया है? मैया ने बोला, लाला कुछ नहीं बनाया, हमने तो कुछ नहीं बनाया। फिर ये कढ़ी बनी है
परसों मंगल बोला दे दो, मिट्टी के बर्तन में कढ़ी लेकर मंगल चला। रास्ते भर मंगल सोचते जा रहे हैं कि ये बासी कढ़ी कन्हैया खाएंगे, कितनी खट्टी हो गई होगी, कहीं कन्हैया बीमार ना पड़ जाएं। तो यमुना के तट पर खड़े होकर मंगल सारी कढ़ी पी गया। कन्हैया ने देखा मेरे लिए लाया, खुद डकार गया, दौड़ा दौड़ा मंगल के पास भगवान गए। मंगल जल्दी पी गए, जो बची यमुना में फेंक दी, पर कढ़ी थी ना, जल्दी जल्दी के चक्कर में मुंह में भरी और मुंह फूला। भगवान ने कहा ये बचाए रखना। भगवान ने अपना मुंह लगाया मंगल के मुख में, होंठों से होंठों को मिलाई और मंगल के गाल में ऐसे किया, तो मंगल के अंदर की कढ़ी भगवान के अंदर आ गई। भगवान ने वो कढ़ी का भोग लगाया। इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने देख लिया। ब्रह्मा जी को लगा ये कैसा भगवान, ये तो उगलन खा रहा है, जूठन खा रहा है। ब्रह्मा जी को डाउट हुआ कि ये कोई भगवान नहीं। और ब्रह्मा जी ने कृष्ण की भगवान की परीक्षा लेने के लिए भगवान के बछड़े और ग्वाल वालों का अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया। तब भगवान ने देखा कि अच्छा खेल ब्रह्मा जी ने रचाया। तब भगवान स्वयं अपने दिव्य संकल्प से जितने ग्वालवाल थे उतने ग्वालवाल बन गए, जितने बछड़े थे उतने बछड़े बन गए। और भगवान ने स्वयं आज ब्रजमंडल में जितने ग्वालवाल और बछड़ा बछियां हैं, सारे बछड़ा बछड़िया और ग्वालवाल सब भगवान ही अनेक रूप में हैं। इसलिए कहा अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। हर रूप में आज भगवान है। इसलिए तो कहते हैं ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। उसी समय क्या हुआ कि जितने ग्वालवाल थे सब कौन थे? असली ग्वालवाल तो ब्रह्मा जी ने छिपाए। तो भगवान को लगा ग्वालवाल तो चले गए, अब मैं मैया से बताऊंगा क्या कि बाकी कहां गए, तो खुद ग्वालवाल बन गए। बात ऐसी थी कि ब्रजमंडल के सारी गैया और सारी गोपियां सोचती कि क्या कृष्ण कभी मेरा बेटा बनेगा। तो भगवान ने सबका एक साथ बेटा बनकर सबका मनोरथ पूरा कर दिया। गैया सोचती क्या कन्हैया कभी मेरे बछड़े बनेंगे, तो भगवान उनके बछड़े बन गए, बछिया बन गए। हर रूप में भगवान ही भगवान थे। उसी समय सारे ब्रजवासियों ने अपनी अपनी छोरियों का कर दिया ब्याह। तो सबका ब्याह किससे हो गया? कन्हैया, क्योंकि हर रूप में कन्हैया थे। 16,108 पत्नियां तो द्वारिका में हैं। यहां कितनी पत्नियां हैं, कितनों के भगवान पति हैं, ये कोई गिन नहीं सकता। क्यों मैया, आपके पति कौन है? क्या नाम है? ठीक है मैया, आपके पति। मैया क्या खा रही हो? ये बताओ आपके पति कौन है? मैया को भूख लगाई बेचारी मैया हमारी, इसलिए मैया झोला लेके चलती है, बड़ा खाना पीना भी रखे रहे, कहीं लगी भूख तो खाओ मस्त। मैया, आपके पति कौन कौन है? आपके पति कौन? क्या नाम है आपके पति का? घोचूलाल। सुनो, आपने कहा मैया वो हमारे पति हैं, वो आपके टेम्परेरी पति, परमानेंट पति तो सबके कौन है? तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, सबके प्राणों के पति भगवान ही हैं। तो ये भाव समझो कि हम सब भगवान की पत्नी ही हैं, चाहे पुरुष हो या स्त्री, है सब ईश्वर के। क्योंकि प्राणों के, अच्छा ये बताओ, प्राण पुरलिंग है कि स्त्रीलिंग है?
आपके अंदर प्राण है मैया? बोलो हाँ, बोलो। तो प्राणों के पति कौन है? भगवान। पति किसे कहते हैं? पति की व्याख्या क्या? पति किसे कहते हैं? मैया, पति किसे कहते हैं? आप लोगों के तो हैं, बताओ ना किसे कहते हैं? मैया तुमने बयान बदल दिया, अभी कह रही थी पीछे पति बैठे, अब कह रही ऊपर पति है। मैया ने बयान बदल दिए, दलीलें बदल गई। सुनो, पति किसे कहते हैं? पति कहते हैं जो रक्षा करे। पारक्षण धातु से पति बनता, जैसे सेनापति, सेना की रक्षा करने वाले को पति कहते हैं, राष्ट्र की रक्षा करने वाले को राष्ट्रपति कहते हैं। पति मतलब रक्षा करे वो पति। उसी तरह भगवान सबके प्राणों की रक्षा करते हैं, चाहे चींटी के प्राण हो या हाथी के प्राण हो, स्त्री के प्राण हो या पुरुष के प्राण हो, तो सबके रक्षा करने वाले तो भगवान ही हैं। तो सबके प्राणों के पति कौन? भगवान। इसलिए भगवान के केवल 16,108 ब्याह नहीं, इस धरती के प्रत्येक जीव के पति भगवान ही हैं। यही सत्य। 16,108 गिनती तो बहुत थोड़ी सी है। क्यों मैया? भगवान ब्रह्मा जी मोहित हो गए, बोले ये कैसे भगवान ग्वाल वालों को लेके चले गए। भगवान खुद ग्वाल वाल बन के चले। बाद में ब्रह्मा जी आए और क्षमा मांगी प्रभु। जब देखा कि वहां बछड़े ब्रजवासी सो रहे, यहाँ बछड़े ब्रजवासी ज्यों की त्यों लीला कर रहे, यहाँ वहां देखा, ब्रह्मा जी समझ गए कि ये भगवान। चरणों में गिरे, 40 श्लोकों में स्तुति की ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा दया नौमीड्यते बपुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय। खूब स्तुति की ब्रह्मा जी ने, पर भगवान उन पर प्रसन्न नहीं भये। जब ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण का राधा जी से जब विवाह कराया, तब ब्रह्मा जी पर भगवान ने प्रसन्न होकर के कृपा दृष्टि डाली और वह अपराध किया ब्रह्मा जी ने। तब वही ब्रह्मा जी कलयुग में आए और नाभा गोस्वामी बन करके, नाभादास जी के रूप में आकर के उन्होंने भक्तमाल की रचना की। तब जाके भगवान ने ब्रह्मा जी पर कृपा की। अपराध ब्रह्मा जी ने किया कि भक्तों को भगवान से दूर कर दिया। इसलिए जब भक्तमाल की रचना की श्री नाभादास जी ने, ब्रह्मा जी ही नाभादास जी बने, और उन्होंने जब भक्तमाल की रचना की तब भगवान ने उन्हें क्षमा किया। तो ब्रह्मा जी भी भगवान को मोहियंत यत् सूरयः, जिस परमात्मा को ब्रह्मा ना जान पाए, देवराज इंद्र ना जान पाए, मूसलाधार पानी काहे बरसा रहे इंद्र, वो भी तो समझ रहे हैं कि ये कोई ग्वाला है, वो थोड़ी जान रहा है कि ये भगवान है। जिन्हें इंद्र ना जान पाए, ब्रह्मा ना जान पाए, भगवान शिव की पत्नी माता सती ना जान पाई, उस परमात्मा को भला हम और आप इस अभिमान की बुद्धि से कितना जान पाएंगे? क्या जान पाएंगे? जो हम जानने का दंभ भरते हैं, कितना जानता है कोई? ईश्वर को वही जान सकता है जिसे स्वयं ईश्वर जनाना चाहे। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्ही होई जाए। जो ईश्वर का हो गया, जिसने सारे संबंध जगत के तोड़कर गिरधर से नाता जोड़ लिया, वही ईश्वर को कुछ जान सकता है। इसलिए कहता हूं, जवानी भर रिश्ते निभाओ, शादी ब्याह बेटा बेटी के करने के बाद जगत के नाते तोड़कर गिरधर से नाता जोड़ लो, तब कुछ जान पाओगे, वरना बिना जाने मर जाओ। बिना जाने ही लोग आते हैं, बिना जाने जीते हैं, बिना जाने खत्म। भगवान ने
ब्रह्मा जी के अभिमान को भंग किया। इसके बाद धेनुकासुर का उद्धार बलराम जी ने किया। गेंद का खेल खेलने भगवान गए। गेंद का खेल खेलने जब भगवान गए तो गेंद को पानी में जब काली दह पर गिरी गेंद तो ग्वाल वालों ने कहा हमारी गेंद लाओ। भगवान ने कहा दूसरी ले लेना, नहीं वही चाहिए। जब वही गेंद की जिद की तो भगवान वही गेंद निकालने के लिए काली दह पर कूद गए और वहां पर कालिया नांग रहता था। उस नांग को अपने बल का बड़ा अभिमान था। कालिया नाग के अभिमान को भगवान ने दूर किया। कालिया नाग ने पकड़ लिया। भगवान ने शरीर फुलाया, नस नस ढीली की। कालिया नाग के 101 फण थे। जो फण नहीं झुकाता, एक पाद प्रहार करते टूट जाता उसका फण। चरणों में गिर पड़ा और फिर भगवान से बोला स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणं तमरणं मनसा जगाम। हे प्रभु, मैं आपका स्मरण कर रहा हूं, आप साक्षात नारायण हैं। पहचान गया कालिया के भगवान। चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने कालिया दह पर कूद कर कालिया नाग को रमण द्वीप भेजा। काली या नाग के उस उत्पात से यमुना जी को बचाया। इसके बाद भगवान ने प्रलंबासुर का उद्धार किया। प्रलंबासुर ग्वाल वालों के रूप में आया था। भगवान समझ गए, तब उन्होंने जाहिर कर दिया और इस तरह भगवान ने प्रलंबासुर का उद्धार किया। प्रलंबासुर को एक मुठिका मार करके उसका उद्धार किया गया। इसके बाद गोपियां भगवान के लिए गीत गाती हैं। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। भगवान बहुत सुंदर है। विभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंती चमाला रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान बहुत सुंदर है। कानों पर कनेर के पुष्प लगे हैं। भगवान जैसा कौन होगा। इसलिए सुंदरता देखना है तो किसी स्त्री या किसी पुरुष की क्या, भगवान की देखो। एक दिन क्या हुआ भक्तों कि गोपियां कम कपड़े पहन के नहा रही थी। कम क्या, बिल्कुल निर्वस्त्र। तब भगवान ने गोपियों के कपड़े चुराए। अच्छा बताओ, गोपियों के कपड़े चुराना सही है कि गलत है? जोर से, जोर से। गलत है कि सही है? अरे गोपियां निर्वस्त्र नहा रही थी। अब बताओ, आपकी बहन बेटी कोई नदी तालाब में निर्वस्त्र नहाए तो क्या ये सही है? आज नहाएगी तो कल भी नहाएगी, और कल भी नहाई तो परसों भी नहाएगी। तो भगवान को लगा ये तो निर्वस्त्र होके नहाने की परंपरा बना लेंगी। इसलिए भगवान ने उस गलत परंपरा को तुरंत रोका कि आप निर्वस्त्र होके मत नहाइए। और कपड़े चुरा लिए, बाद में कपड़े लौटाए। समाज को यह मैसेज देना था कि निर्वस्त्र होके स्नान करना गलत है। आप लोग भी चाहे घर के अंदर हो या घर के बाहर, निर्वस्त्र कभी नहीं स्नान करना चाहिए। हाँ कि ना। गोपियों ने कपड़े बाद में लौटाए भगवान ने। इसके बाद भगवान ने की लीला की। गोपियों के चीर हरण लौटाने के बाद हमारे देश में देखो, भगवान ने कपड़े चुराए तो हमारे देश में लोग कपड़े पहन के नहाते हैं। विदेशों में कपड़े नहीं चुराए तो वहां की देखो स्त्रियां भी कैसे नहाती हैं, बिल्कुल अर्धनग्न नहाती हैं। क्योंकि वहां
कृष्ण की इन लीलाओं का प्रचार नहीं, मर्यादा का प्रचार नहीं। आज भगवान ने बछड़े चराने, गैया चराने जब गए तो भगवान जंगल में जब गए तो वहां क्या किया भगवान ने कि कुछ यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों से कहा भूख लगी है, हे ब्राह्मण देवता भूख लगी है कुछ दे दो। ब्राह्मणों ने कहा नहीं, चल। ब्राह्मणों ने मना कर दिया। सोचिए यज्ञ कर रहे, स्वाहा स्वाहा, जिस नारायण की आराधना यज्ञ के द्वारा की जा रही है, आज वही नारायण आ गए तो उन्हें भूखा भगा दिया। यज्ञ क्या है बताइए? सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? उत्तर दो मेरी मां। श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा? अन्न यज्ञ। कौन सा यज्ञ? इसलिए ब्राह्मण लोग भगवान को वो यज्ञ करता, भगवान को जब भोजन नहीं दिए तो उनकी पत्नियों ने बुलाया और गोद में बिठा बिठा के बढ़िया भगवान को भोग लगाया। वो घर का झाड़ू पोंछा करने वाली भगवान को पहचान गई और ये ज्ञानी पंडित जी भगवान को नहीं पहचान पाए। ब्राह्मण की पत्नियां पहचान गई पर ब्राह्मण नहीं पहचान पाए। इसका मतलब है कि यज्ञ सबसे बड़ा क्या है? अन्न खिलाना, अन्न दान करना। हवन क्या है? आपका मुख ही हवन कुंड है। और जब आप खाते हो तो क्या निकलता है? आहा, क्या खीर है, आहा, क्या दाल बनी, आहा। बोलो हाँ। और जब आपके अंदर से आहा निकलती है तो आपके मुख में रोटी का आहुति ही तो दी जा रही है। तो आप जब भोजन करते हो और आपके हृदय से जब आहा आहा वाह वाही निकलती है तो भगवान आशीर्वाद देते हैं रोटी खिलाने वाले को कि वाह तूने ऐसा भोजन कराया कि खाने वाले ने रोम रोम से आशीर्वाद निकाला है। और वही आशीर्वाद आपका सुरक्षा कवच बनता है और आपकी रक्षा करता है। वही आपका पुण्य है। धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, इतना बड़ा यज्ञ किया, करोड़ों रुपया खर्च किया यज्ञ में, पर यज्ञ तब तक पूरा नहीं हुआ जब तक आखिरी व्यक्ति ने भोजन नहीं कर लिया। भोजन कर लिया तो यज्ञ पूरा हो गया। इसलिए गौरी गोपाल में 24 घंटे यज्ञ चलता है। कौन सा यज्ञ? अन्न यज्ञ चलता है। यहाँ पूरा अन्न क्षेत्र चलता है, लंगर चलता रहता है, भंडारा अखंड चलता 24 घंटे। आप कभी भी आओ आपको गौरी गोपाल में भरपेट भोजन मिलेगा। ये क्या है? ये यज्ञ है। बोलो हाँ कि ना? यज्ञ है। इससे बड़ा कोई यज्ञ हो तो आप बताओ वो करें। अन्नदान से बड़ा इस धरती में कोई यज्ञ नहीं। सेवा से बड़ी कोई तपस्या नहीं, सेवा से बड़ा कोई जप नहीं, सेवा से बड़ी कोई साधना नहीं। कुछ होए तो आप मुझे बता सकते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी ने क्या चुना? राम जी की सेवा। हनुमान जी ने क्या चुनी? राम जी की सेवा। ईश्वर की आराधना, जप से बड़ी आराधना यदि कुछ है ना मेरी मां तो सेवा है। इसलिए कहता हूं कि गौरी गोपाल में जो सेवा चल रही है ये सब पुराणों का सार। आप सेवा की बातें करते हो, हम बातें बाद में करते हैं, पहले समाज को सेवा करके बताते हैं। ये सेवा सेवा हमारे रामचरितमानस में क्या लिखा है? पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर लोगों का हित करना यही धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म है तो आप बताओ। परोपकाराय सताम विभूतया, इससे बड़ा कोई धर्म है तो आप बताओ। सेवा अंतिम सत्य है इस धरती का। 18 पुराण पढ़ने के बाद, 18 पुराण लिखने के बाद वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, सेवा से बड़ी कोई भक्ति नहीं। ये 18 पुराण लिखने के बाद वेद व्यास जी लिख रहे हैं।
इसलिए सेवा सीख लो। द्वार पे आए अतिथि को भोजन देना सीख लो। गौरी गोपाल आश्रम में इतने सारे साधु संतों की सेवा हो रही है, ये सेवा आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप सबके सहयोग से यहाँ हजारों साधु संत भोजन करते हैं। इससे बड़ी कोई सेवा होगी कि द्वार पर कोई संत आए और आप उसे भोजन दे दें? आप अपने बेटी बेटे के नाम से गौरी गोपाल, ये देखो संतों की लाइन लगी है। ये वही संत हैं जो गौरी गोपाल आश्रम में नित्य भोजन करते हैं। 12 महीने ये सेवा चलती है, सर्दी गर्मी एक भी दिन नागा नहीं। यहाँ अखंड भोजन बंटता है, सेवा चलती है। हजारों संतों, आप भी एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाओ और आप भी संतों को अन्नदान करके पुण्य की सेवा से जुड़ो। यहाँ वृद्ध माओं की सेवा, ये देखिए वृद्ध माँ, ये माँ जिन माँ को अपनों ने रोटी नहीं दी, अपनों ने जब साथ नहीं दिया, जो बूढ़ी माँ है, चला नहीं जा रहा, ऐसी बेसहारा माँ को जब आप सबके सहयोग से भोजन मिलता है तो क्या इन माँओं की दुआएं आपको और आपके बच्चों को नहीं मिलती होंगी? क्या ये सेवा नहीं है? भगवान राम ने 13,000 साल तक राजा बन के क्या किया? प्रजा की सेवा ही तो की। बोलो। सुदामा आए कृष्ण के द्वार पर तो पांव धोकर भोजन कराकर सुदामा की सेवा ही तो की भगवान ने। बोलो। ऐसे ही कृष्ण के द्वार पर सुदामा आए, ऐसे गौरी गोपाल में ये वृद्ध माएं आती हैं। दास अनिरुद्ध इन माओं की सेवा करता है। हमारा काम है माताओं की सेवा करना। ईश्वर ने हमें बनाया ही सेवा के लिए। गौरी गोपाल आश्रम में कितनी सेवाएं चलती हैं गिनो। यहाँ सेवा चलती है गुरुकुल की। 150 बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ निःशुल्क। उनका रहना खाना पढ़ना लिखना उच्च कोटि की शिक्षा। जिस गुरुकुल को मुगलों ने अंग्रेजों ने बिगाड़ा, उन गुरुकुलों की स्थापना दास अनिरुद्ध ने करने का प्रयास किया। गुरुकुल में 150 बच्चे रहते हैं। इनका भोजन, इनसे कोई पैसा नहीं लेते हम 1 रुपए बच्चों से। इनका भोजन, इन बच्चों के साथ भोजन, हम भी बैठ के इन्हीं के साथ भोजन करते हैं। आप भी इन बच्चों को भोजन करा सकते हो कि आज का भोजन इन बच्चों को हमारी तरफ से। दाल चावल सब्जी रोटी ही तो मांग रहा हूं आपसे कि आप भी बच्चों को भोजन कराएं। 1 जुलाई से गुरुकुल स्टार्ट हो गया, अब ये चलेगा 10 महीने। गर्मियों में 1.5 महीने की छुट्टी होती है बस। तो आप सबके सहयोग से गुरुकुल, मेरा मन है कि एक स्कूल बनाऊं जहां कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक बच्चे पढ़ें, CBSE बोर्ड हो और वहां पर बच्चे शिक्षा भी पाएं और भारत के संस्कार भी पाएं सनातन के। आज स्कूलों में शिक्षा है, संस्कार नहीं। मैंने सोचा एक स्कूल बनाऊंगा जहां शिक्षा के संग संस्कार होंगे। पर कब बनेगा? जब आप सब साथ दोगे। आप लोग अपने बच्चों के बारे में सोचते हो, परिवार के बारे में सोचते हो, थोड़ा देश के बारे में सोचा करो। ये गौरी गोपाल जो विद्यालय बनेगा, ये देश की सेवा है, देश की सेवा नहीं है। जहां बच्चे पढ़ेंगे और जहां से पढ़कर बच्चे, वही बच्चे पढ़ लिख करके जब बड़े बड़े पदों पर जाएंगे, उन्हीं में से कोई IPS बनेगा, IAS बनेगा, जज बनेगा, वकील बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कोई राजनेता बनेगा। पर वो संस्कारी ऐसे होंगे कि जिस पद पर जाएंगे वो अपने राष्ट्र के लिए सदा जिएंगे और राष्ट्र के लिए मरेंगे। वो कभी 1 रुपए की बेईमानी ना करेंगे, क्योंकि शिक्षा जब दूषित होगी तब समाज दूषित होगा। शिक्षा सही होगी तो समाज सही होगा। आज समाज में क्या कमी है मेरी माँ? समाज में जो शिक्षा हम लोग पढ़ते हैं इसमें संस्कार नहीं। आज की शिक्षा कैसी है? संस्कारहीन है। आपका बेटा सिगरेट पीता है, क्या ये संस्कार है? बाप से ऊंची आवाज ऊंची करके बात करता है, क्या ये संस्कार है?
आजकल के पढ़े लिखे बच्चे अपने बाप का पांव तक नहीं छूते, घुटना प्रणाम करते हैं खड़े खड़े। क्या ये संस्कार हैं? हम चाहते हैं कि राम भी तो पढ़े थे, गुरु ग्रह पढ़न गयऊं रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। राम ने भी पढ़ाई की, पर राम पढ़ करके कैसे बन गए? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। शिक्षा आपको उद्दंड नहीं बनाती, शिक्षा आपको नम्र बनाती है। जो शिक्षा आपको उद्दंड बनाए, आज की शिक्षा क्या बना रही है? आज के लड़के कहाँ रहते हैं? लिव इन में रहते हैं। कुछ लड़के लिव इन में, कुछ लड़कियां लिव इन में। अब बताइए, आपकी शिक्षा बच्चों को लिव इन के नाम पे क्या बना रही है? चरित्रहीन। बताओ, रावण कैसे रहता था? रावण भी तो लिव इन में रहता था। आज इस स्त्री के संग, कल उस स्त्री के संग, जिसको मन पड़ा उठा के ले आया। तो आजकल की शिक्षा बच्चों को रावण बना रही है कि नहीं? चरित्रहीन। लिव इन मतलब क्या है? बताओ, लिव इन मतलब चरित्रवान है कि चरित्रहीन है? जोर से। तो आज की शिक्षा बच्चों को क्या बना रही है? चरित्रहीन। अब इसे बदलाव की जरूरत है। सरकार क्या बदलाव करेगी मुझे नहीं पता, पर हम और आप चाहें तो हम सरकार की गाइडलाइन पर चलकर सरकार का सिलेबस तो पढ़ाएं, पर अपना भी एक संस्कार का सिलेबस ऐड कर सकते हैं। और वही मैं आपको करके दिखाऊंगा, यदि आप सबका साथ रहा तो। शिक्षा में बदलाव। गुरुकुल है गौरी गोपाल में, गौशाला है, 400 गैया रहती हैं। आप भी गाय को चारा भूसे का सहयोग करें, गौदान करें। गौरी गोपाल आश्रम में और क्या होता है? हजारों संतों को भरपेट भोजन। कोई भी संत आओ, आप भी एक दिन का भोजन बंटवाइएगा और आप भी सहयोग कीजिएगा। यहाँ अखंड रसोई चलती है। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? हजारों भक्त, 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं यहाँ पर, निःशुल्क करते हैं। बताओ, ये समाज की सेवा है या नहीं? अन्नदान आप भी कर लो कि आज का भोजन हमारी तरफ से, आज की सेवा हम करेंगे।